में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक सत्संग के समापन के मौके पर मची भगदड़ में 116 लोगों की मौत हो गई है। इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल थे। बताया जा रहा है कि सत्संग खत्म होने के बाद लोग अचानक वहां से निकले। इस दौरान बाबा का काफिला भी वहां से निकलने लगा, जिसके लिए रास्ता बनाने के लिए सुरक्षा कर्मियों ने लोगों को रोक दिया और इसी के चलते भीड़ बढ़ती चली गई। जय बाबा का काफिला गुजर रहा था और तो वहीं भीड़ तेजी से वहां से निकली। इस दौरान कुछ लोग गिर गए, भगदड़ मच गई। इस घटना में अब तक 116 लोगों की मौत की खबर है और इनमें से 60 शव हाथरस में, 27 एटा मेडिकल कॉलेज में हैं। आदरणीय सभापति जी, इस समय चर्चा के बीच अभी मुझे एक दुखद खबर भी दी गई है। यूपी के हाथरस में जो भगदड़ हुई उसमें अनेकों लोगों की दुखद मृत्यु होने की जानकारी आ रही है। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार संपर्क में है। मैं इस सदन के माध्यम से सभी को यह भरोसा देता हूं कि पीड़ितों की हर तरह से मदद की जाएगी। जनपद हाथरस में तहसील सिकंदरा अंतर्गत गांव मुगलगढ़ी में एक आयोजन भोले बाबा का समागम हो रहा था, जिसमें जब समागम अंत हो रहा था तो उस समय अत्यधिक उमस के कारण जब वहाँ से लोग निकलने को हुए तो उस समय ये घटना कारित हुई है। सर, लगभग कितने लोगों की मरने की इसमें पुष्टि हुई है? देखिए, अभी इसमें जिला प्रशासन अपनी तरफ से पूरी इसमें कार्रवाई कर रहा है, जिसमें कि सभी घायलों को अस्पताल और जितने भी अन्य लोग हैं उनको वहाँ से निकाल के अस्पताल भेजा जा रहा है। अभी एग्जैक्ट नंबर लगभग नहीं, एटा में 27 लोगों की पुष्टि हुई है, तो यहाँ कुछ तो संख्या होगी सर अनुमानित जी। यहाँ पे जो अभी CHC से जो मुझे डॉक्टरों ने बताया है कि लगभग 50 से 60 के आसपास की एक फिगर एक है जिन जो मृतक हुए हैं। तो इस हादसे के बाद हाथरस से सांसद अनूप कुमार वाल्मीकि से हमारे संवाददाता प्रशांत ने बातचीत की है। हाथरस में जो घटना हुई है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं हाथरस के सांसद अनूप प्रधान वाल्मीकि जी, ये बताइए कि ये एक तो आश्रम कैसा है, आप इसके बारे में क्या बता सकते हैं? देखिए, अभी मैं समझता हूँ बहुत जल्दबाजी है, मुझे भी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं, क्योंकि लगातार सदन चल रहा है, मैं भी सदन के अंदर ही उपस्थित था जी। लेकिन जो मुझे बताया गया है कि एक कथा का आयोजन किया गया था और उसी आयोजन में भगदड़ होने की वजह से ये घटना हुई है। निश्चित ही ये सब जांच के विषय, मैं भी अभी मौके पर जा रहा हूँ और इसके अंदर जो भी दोषी होंगे, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं, जो भी दोषी होंगे हमारी सरकार, केंद्र और प्रदेश की सरकार उनको सख्त सजा देने का काम। संख्या कितनी है मौत की, क्योंकि अलग अलग अभी एग्जैक्ट फिगर नहीं आई है। मेरी अभी डीएम और एसपी दोनों से निकलते मेरी वार्ता हुई है, उनके पास अभी एग्जैक्ट कोई आंकड़े नहीं है और अभी उन्होंने यही कहा है कि जितने लोगों की दर्दनाक मृत्यु हुई है उनको हम ले जाने का काम कर रहे हैं। अभी राहत और बचाव के कार्य मौके पर चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हाथरस के सांसद अनूप प्रधान वाल्मीकि। उनका कहना है कि वो मौके पर अभी जा रहे हैं, लेकिन उन्हें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये घटना हुई है और राज्य सरकार इसमें तत्परता से कार्रवाई कर रही है। नई दिल्ली से प्रशांत, NDTV इंडिया। हाथरस में घटनास्थल से हमारे सहयोगी अश्वनी चंद्राकर की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। दरअसल हाथरस के सिकंदराव में बाबा भोले का जो सत्संग है वो यहाँ पर हो रहा था। दूसरी तरफ दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर ये जो घटना हुई थी वो यहाँ पर हुई थी। यहाँ पर देखिए चप्पलें पड़ी हुई हैं, ये देखिए बहुत सारी चप्पलें पड़ी हुई हैं। दूसरी तरफ यहाँ भोले बाबा का यहाँ सत्संग हो रहा था, लाखों की संख्या में यहाँ लोग मौजूद थे। लेकिन जब सत्संग खत्म हुआ तो यहाँ से जाने लगे लोग,
लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो निकलने की स्थिति ऐसी बन गई कि पैर फिसलने लगे और एक दूसरे के ऊपर लोग गिरने लगे, जिसके बाद यहाँ एक बहुत बड़ी घटना हो गई। और ये देख सकते हैं कि बाजरा का खेत है। यहाँ पे देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा, अपने सहयोग से दिखाना चाहूँगा, थोड़ा पास से दिखाएं। ये देखिए कितनी सारी चप्पलें पड़ी हुई है। ये वो लोग हैं जिनकी शायद हादसे में जान चली गई। अभी ये आंकड़ा अभी तक पता नहीं चल पा रहा है कि कितना आंकड़ा बढ़ सकता है, लेकिन जिलाधिकारी हाथरस के अनुसार 50 से 60 लोगों की यहाँ पर मौत हो गई है और कई सारे लोग यहाँ पर घायल हैं। दूसरी तरफ यहाँ सत्संग चल रहा था, वहाँ पर लाखों की संख्या में भीड़ थी, लेकिन सुरक्षा के कोई इंतजाम यहाँ पर नहीं थे। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि इनको परमिशन दी गई थी। ये चप्पलें पड़ी हुई है, पैर फिसलन हो सकता है, फिसलने। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ कीचड़ इतनी है कि कीचड़ में अगर पैर घुस जाए तो शायद निकल नहीं पाएगा। ये देखिए, कम से कम 2 बीघा खेत बाजरे का वो बर्बाद हो गया है। इतनी बड़ी घटना हुई थी। मेरे पीछे देख सकते हैं सड़क उस पार, वहाँ पे पांडाल लगा हुआ है जहाँ पर लाखों लोग वहाँ उनको सुनने के लिए आए थे, लेकिन सुरक्षा के कोई ऐसे इंतजाम नहीं थे, जिसके चलते ये घटना हो गई। बताया जा रहा है कि यहाँ से जब लोग जा रहे थे तो एक के ऊपर लोग एक फिसलने की वजह से एक घटना हो गई और जहाँ पर 50 से 60 लोग जिलाधिकारी के अनुसार उनकी मौत हो गई है। अभी ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है, अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है कि कितने लोगों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि दिल्ली के आसपास से, हाथरस के आसपास से, अलीगढ़ आसपास जिलों से बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए थे, जिसके चलते यहाँ पर ये घटना हुई। तो इस हादसे के बाद चश्मदीद महिलाओं ने बताया कि कैसे ये हादसा हुआ है, सुनिए। भोले बाबा की सत्संग में भीड़ में दब गए। कितनी भीड़ थी लगभग? बहुत भीड़ है भैया। कितने लोगों की मौत हुई है? जाने अब मन्ना गिनने भैया ने कितने करने की भैया। कितना बता रहे हैं लोग, बता रहे हैं आप? भीड़ ज्यादा थी, बहुत ही भीड़ है, बहुत ही। भगदड़ की वजह से ये मौत हुई। एक संग वो रुक गई का, सो दबे गए वहाँ में, पीछे गए एक संग। हमारे संग यही जे आपके कोई परिवार का कोई मिलने वाला आपके भी खत्म हुए? हाँ, माई जे नंद लगाती है वो भी खत्म हुई है। आप भी उस सत्संग में थी? क्या क्या चल रहा था? कितनी भीड़ थी वहाँ? बहुत भीड़ थी भैया। कैसे हुआ हादसा ये? भैया नीचे दब गए, बहुत पब्लिक ऊपर निकल गई। भीड़ ज्यादा थी इसलिए? तो भगदड़ मच गई? हाँ, भगदड़ मच गई, गाड़ी वाले आ कितने गए। लोगों की मौत हो गई बता रहे हैं? बहुत लोगों की भैया। कितने लोग? लगभग 25 से ऊपर पहुँचे। कितने लोग होंगे लगभग? बहुत लग गई है। कितने लोगों की मौत हुई है उसमें? भैया कितने की मौत रह गई है। तो इस हादसे को लेकर और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर। राई गांव में आज एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, जिसमें 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। दरअसल फुलराई गांव में बाबा नारायण सरकार हरि का सत्संग चल रहा था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे। सत्संग के बाद जब लोग बाहर निकल रहे थे तो रास्ता सकरा था और वहां पर भगदड़ मच गई। भगदड़ की चपेट में अधिकतर महिलाएं और बच्चे आए, जिससे सफोकेशन से उनकी मौत हो गई। क्योंकि आज उमस भी बहुत ज़्यादा थी और गर्मी बहुत ज़्यादा थी। लोगों का आरोप ये है कि इस घटना के बाद लोगों को घंटों तक इलाज नहीं मिला, जिसके चलते ज़्यादा लोग मारे गए। पुलिस के मुताबिक जिन लोगों ने ये सत्संग कराया था, उन्होंने सत्संग के लिए परमिशन की थी और जो लोगों की संख्या थी वो ज़्यादा हो गई। सबसे बड़ी बात यह कि अगर इतनी बड़ी संख्या में वहाँ पर लोग इकट्ठा हुए थे तो फिर लोगों के निकलने का इंतज़ाम क्यों नहीं किया गया, आखिर भगदड़ क्यों हुई, ये बड़ा सवाल है। तो इस मामले में अब तक जो एटा है वहाँ पर 27 से ज़्यादा शव पहुँचे हैं, जिसमें महिलाएं और बच्चे हैं। वहीं हाथरस में भी 80 से ज़्यादा शव पहुँचे हैं, जिनमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे हैं। बाबा जो हैं, जो सत्संग कर रहे थे, नारायण सरकार हरि, वो एटा के रहने वाले हैं, वहाँ के एक गांव के रहने वाले हैं। पहले वो आईबी में काम करते थे, लेकिन उनका झुकाव आध्यात्म की ओर था, तो वो नौकरी छोड़कर 1990 के दशक में आध्यात्म करने लगे और सत्संग करने लगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बाबा के
बड़ी संख्या में समर्थक हैं। एटा, हाथरस और तमाम जिलों में वो लगातार सत्संग करते हैं, समागम करते हैं और ऐसा ही एक समागम हाथरस में रखा गया था जिसमें 100 से ज़्यादा लोग मारे गए। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है, कई लोग घायल भी हुए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को सही समय पर इलाज नहीं मिल सका है। जिन लोगों ने सत्संग आयोजित किया था उनमें 5 लोगों के नाम सामने आए हैं। अब देखना होगा कि पुलिस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई करती है। क्या जो बाबा हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, क्योंकि इसमें निश्चित तौर पर जिस तरह से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट है उसकी गलती है, जो पुलिस प्रशासन है उसकी गलती है कि आखिर बड़ी संख्या में वहाँ पर पुलिस बल तैनात क्यों नहीं किया गया जब इतने लोग इकट्ठा हो गए थे। खासतौर से जो पूरा हाथरस और आसपास के जिलों से लोग आए थे, उनका कहना ये था कि पुलिस की ओर से वहाँ पर कोई इंतजाम नहीं था और जब लोग घायल हुए तो उसके बाद भी उनको सही समय पर इलाज नहीं मिल सका। हाथरस से कैमरामैन राकेश सिंह के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।